सभी उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। ठीक है, इससे पहले बाकी के एग्जाम्पल्स हमने जो है सॉल्व करवा दिए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स सेल्स हुई है जिसका रेवेन्यू कितना है, यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स। आपको यहाँ पर रेट दिया गया है 3x² प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 5 वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट। तो यहाँ पर देखो जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ठीक है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, वो क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये इसके इक्वल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो यहां पर देखो रेवेन्यू कितना है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू, लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। यहां पर टोटल रेवेन्यू कितना है, देखो यहां पर टोटल रेवेन्यू कितना है, तो आर हमें कितना दिया गया है, देखो आर एक्स हमें दिया गया है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये कितना दिया गया है 3x², ठीक है, प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, तो x यहां पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, और r यहां पर रेवेन्यू है। ठीक है, तो इसका रेट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू रेट चेंज ऑफ रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, x, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3x² प्लस 36x प्लस 5। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 36, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल रेवेन्यू दिया गया है सोल्ड एट आइटम x इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dr अपॉन dx हमें क्या कर देना है, x इक्वल टू 5 पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू 5 पुट करेंगे इसमें, तो बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 × 5 प्लस 6 × 5 प्लस 36, ये आ जाएगा 30 प्लस 36, ये आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 66, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो है बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड है, और क्या दिया गया है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूब है, ठीक, क्या है, क्यूब, सुनो इधर। ठीक है, तो एक क्यूब है, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे एक क्यूब। ठीक, क्यूब है, इसकी एज हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x एज है इसकी। ठीक, वो दी गई आपको 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां पर देखो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो वॉल्यूम है इस क्यूब का वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इक्वल टू साइड का क्यूब होता है, जो भी एज दी होगी उसका क्यूब कर देना है। और हमें क्या गिवन है, dv अपॉन dt, ये हमें दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें दिया गया है। उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है इस रेट से। ठीक है,
अच्छा, और हमें इसकी एज दी गई है, एज कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ये इसकी एज हो गई, ये इसकी एज हो गई। अब हमें एक्चुअली यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, तो सुनो, यहां पर हमें बताना है कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। तो देखो सरफेस एरिया होता क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया, तो देखो सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का S इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है उसकी, x है, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो देखो बहुत बढ़िया। देखो पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम का। तो देखो dv अपॉन dt इक्वल्स टू, यहां पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा भाई, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt हो जाएगा। यहां पर dv अपॉन dt दिया गया है, समझ में आया ये बात। अब एक काम करो, हमें dv अपॉन dt की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 8 है, ठीक, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ठीक, ये 8 इधर आ जाएगा, 8 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ये हमारे पास आ गया है, dx अपॉन dt की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे, dx अपॉन dt की वैल्यू ये आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं साइड से, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है S इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ds अपॉन dt इक्वल्स टू 6 और ये 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 12x, सॉरी dx और अपॉन dt, ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये आ जाएगा। हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू वहां पर अवेलेबल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर dx अपॉन इसकी 12x, dx अपॉन dt की वैल्यू वहां से उठा लेंगे, तो ये हमारे पास 8 अपॉन 3x स्क्वायर, इस x से इस x को खत्म कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आ चुके 32 और नीचे बचेगा x, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 32 अपॉन 12, तो ये 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 8 जा, ठीक है, तो 8 अपॉन 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें डाटा आपको इसी से पढ़ करके इसमें निकाल लेना है। देखो सुनो, अब आपको देखो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो एक सर्कल है उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्या, उसका सर्कल का रेडियस, मान लो जैसे ये सर्कल है, ठीक, इसका ये रेडियस r है, इसका जो रेडियस है ना ये इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो देखो dr अपॉन dt, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको t के रिस्पेक्ट में हम क्यों ले रहे हैं इसको, क्योंकि यहां पर सेकेंड दिया गया है, तो ये t हो जाएगा, ठीक है, टाइम हो गया, ऊपर रेडियस सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो ये रेट हमें गिवन है, तो इस चीज को नोट कर लो। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब कह रहा है कि जो सर्कल का एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये आपको बताना है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो सॉरी एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। पहले तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सुनो, एरिया ऑफ सर्कल ए ले लेते हैं इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका एरिया यानी डी ए अपॉन डी टी क्या होगा, ठीक है, ये चीज हमें पूछेगी। और सुनो, इसकी रेडियस हमें दी गई है, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर हमें इसकी रेडियस दी गई है, बस इतनी जानकारी है और इतने में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एरिया का डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन डी टी इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है,
अब देखो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर 2 पाई आर हो जाएगा, और आर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका आर का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। अभी तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया ना, यहां पर पावर का क्या 2 पाई आर हो गया, अब आर का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आएगी नहीं ये? ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सुनो, यहां पर डी ए अपॉन डी टी यही एक्चुअली हमें फाइंड करना है। 2 पाई आर, आर की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 10 है, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी हमें दी गई है 3 है, यहां पर रख दो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 60 पाई। ठीक, और इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, ऊपर एरिया है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे टाइम है तो इसके लिए पर सेकंड लिख देंगे। तो 60 पाई सेंटर फोर्थ है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हो। कह रहा एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर एक वेरिएबल क्यूब दिया गया है जिसका वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो उसकी एज है वो इंक्रीज हो रही है, एज मतलब उसकी साइड है ना, तो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। कह रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया कि फिर उसका बताइए कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा जब उसकी साइड आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सुनो, एक क्यूब है, जानकारी के लिए क्यूब बना लो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब इसका, और इसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है सुनो। इसके एज हमें दी गई है, मान लो हमने x मान रखा है तो इसकी एज दी गई है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू साइड का क्यूब हो गया है ना, जो भी एज दी गई उसका क्यूब कर देंगे। अच्छा सुनो, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको यहां पर दिया गया जो इसकी एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी dx अपॉन dt है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप पूछोगे t यहाँ पर सेकंड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब आपसे पूछा क्या इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, है ना, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा। तो देखो बहुत ध्यान से, यानी हम लोग वॉल्यूम का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा dv अपॉन dt इक्वल्स टू, ये पहले पावर का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, x की वैल्यू हमें दी गई है 10 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सुनो, dx अपॉन dt की वैल्यू हमें 3 दी गई है, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 900। और वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर t है तो टाइम का सेकंड हो जाएगा, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पर दिया गया है आ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विक लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। सुनो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो देखो, जैसे कह रहा है कि कोई लेक है और उसमें कोई स्टोन फेंकता है, मतलब पत्थर फेंकता है तालाब में, तो उसमें क्या बनती है, वेव्स बनती हैं, है ना। और वेव्स किस तरह से बनेंगी, पहले ये वेव्स फिर ये, मान लो स्टोन यहाँ पर पड़ा तो इस तरह से वेव्स दूर तक बनती चली जाएंगी, है ना। अब देखो इसके बारे में हमें क्या क्या दिया गया है, कह रहा स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विक लेक एंड वेव मूव्स इन सर्कल के फॉर्म में एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर क्या बढ़ रहा है, उसका ना सर्कल का जो इस रेट होगा, मतलब सर्कल का स्पीड क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यानी उसका रेडियस बढ़ रहा होगा सर्कल का, तभी मतलब रेडियस बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो रेडियस मान लो इसका बढ़ रहा होगा, तो रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी, ये आपको दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया इस रेट से बढ़ रहा है। कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, उसका जो रेडियस है सर्कुलर वेव का वो कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया गया है उस सर्कल का। अब हमसे
पूछा गया हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। मान लो इसका एरिया हम लेट कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, तो एरिया ए इक्वल टू हम मान लेते हैं ये कैसा है भाई, ये वेव कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है ना, सर्कल के फॉर्म में, तो सर्कल का एरिया लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब हमसे यही पूछा गया है कि इसका मतलब इसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो लिखेंगे यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी और पाई आर स्क्वायर आर के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। अब आर का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। क्लियर। अब यहाँ पर सारी वैल्यू हमें दी गई हैं, है ना, तो सारी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए देखिए, तो सुनो, यहाँ पे हमें दिया गया है, देखो डी अपॉन डी टी तो फाइंड ही करना है, 2 पाई आर की वैल्यू हमें दी गई है, आर इसका जो रेडियस है वो 8 है, ठीक। फिर है हमारे पास डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें 5 दी गई है, ठीक है। तो 8 × 40 × 80 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो उसमें वेव्स हैं उस लेक की, तो वो इस रेट से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से बढ़ेगा, ठीक है। अभी भी क्या समझने में किसी को दिक्कत आ रही है, एक दो बार करोगे थोड़ा सा समझ के, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आप लोगों से बनने लगेगा, ठीक है। आपको पहले समझना रहेगा कि दिया क्या गया है, ठीक है, और इस तरह से उसका डाटा जो है नोट कर लो, फॉर्मूला सही होना चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है बेसिकली कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि उसका सर्कमफेरेंस जो है, या ठीक है, सर्कल है, ठीक, और उसकी रेडियस हमें गिवन है, ये उसकी रेडियस जो है इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस मान लो r मान लेते हैं, तो इसका जो है ये इंक्रीज हो रही है डी आर अपॉन डी टी, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, ये इस रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक, रेडियस, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। अब हमें बताना है उसका सरकमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, उसका सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, और हमें बताना है कि डी सी अपॉन डी टी ये किस रेट से इंक्रीज होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, और इसका जो है रेडियस हमें गिवन है क्या, नहीं, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे इसका, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है, आर का डिफरेंशिएशन डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमें दी गई है 0.7 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली जो है इस रेट से इसका सरकमफेरेंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया गया है, कह रहा कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल है, राइट, क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की उसने दे रखा लेंथ x है और विड्थ क्या है y है। कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक। डिक्रीज कैसे हो रही है, तो कह रहा है कि वो डिक्रीज हो रही है कितना, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो लेंथ डिक्रीज हो रही है dx अपॉन dt, ठीक है, इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो ये डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव में लिया है, माइनस लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू कितना इंक्रीज हो रही है, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसको हम लोग प्लस में लेंगे क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है,
ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ये क्या हो रही है, इंक्रीज, ये डिक्रीज है इसलिए माइनस में हमने ले रखा है, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये हो रही है इंक्रीज इसलिए हमने इसको प्लस में ले रखा है, ठीक, इंक्रीज। फिर हमें दिया गया है कि x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक। ये सारा डाटा हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है कि द पेरीमीटर, पेरीमीटर किस रेट से बढ़ेगा, ठीक है, पेरीमीटर इसका किस रेट से बढ़ेगा, p पेरीमीटर, ठीक है, किस रेट से बढ़ेगा, और एरिया इसका किस रेट से बढ़ेगा, हमें ये दो चीजें निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक्चुअली होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा उधर कर देता हूं, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे, इसको यहां से देखती, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये होता है 2, p इक्वल्स टू 2, क्या होता है देखो, p इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, ये होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dp अपॉन dt इक्वल्स टू 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सुनो 2 dx अपॉन dt की वैल्यू हमें दी गई -5 है, प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू 4 है, तो यहां से ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये भी कैसा आएगा, यानी पेरीमीटर हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा है, पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पेरीमीटर, समझ में आया, पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हमें एरिया का निकाल देना बेसिकली, पेरीमीटर तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एरिया को निकालेंगे। यहां तक फिलहाल आप लोग क्या करें, इसको नोट करें, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, चलो देखो, अब मैं यहां पर एरिया निकाल रहा हूं, ठीक, एरिया। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को छोड़ेंगे, y का डिफरेंशिएशन प्लस y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, है ना, तो यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है, dt। अब सुनो, सबकी वैल्यू रख दूं, x हमें कितना दिया गया है, x है 6 नहीं 8, x रखा, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y है 6, इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है, 8 चुके 32 हो जाएगा, माइनस 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और सुनो, ये आया है पॉजिटिव, तो मतलब ये हो रहा है इंक्रीज, यानी एरिया जो है रेक्टेंगल का इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से, और जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये, हाँ, ठीक है। तो नंबर 8 है, इसमें दिया गया अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, और इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक हमें स्फेरिकल बैलून दिया गया है जिसमें पंप से गैस को भरा जा रहा है, ठीक है, जिससे वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से रेट से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, हमें बताना है कि यहाँ पर जो बैलून है उसकी रेडियस किस रेट से बढ़ेगी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, जबकि रेडियस हमें कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, और इसकी रेडियस को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमने r लेट कर रखा है, एंड वॉल्यूम लेट कर लेते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून, ठीक है। तो इसकी इसका बैलून हम लोग लेट कर लेते हैं v। एक्चुअली स्फेरिकल का जो बैलून है वो क्या होता है, मतलब वॉल्यूम जो है v इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक।
और हमें क्या दिया गया है कि इसका जो बैलून है वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो ये इंक्रीज कर रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है कि इसकी रेडियस किस रेट से बढ़ रही है, इसकी रेडियस जो है किस रेट से इंक्रीज कर रही है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून का ये फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें क्या दिया है? इसका बैलून किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये हमें दिया गया है dv/dt। इस रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हमें बताना है कि उसकी रेडियस किस रेट से जो है इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो बढ़िया, चलिए देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां से इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। बेसिकली किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? देखो वॉल्यूम का। ठीक, तो dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई बाहर ले लेंगे, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। बढ़िया, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। ठीक है, ये dv/dt है तो ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो यहां पर ये कितना रखेंगे? 900 है। ठीक, इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 पाई r²। dr हमें फाइंड करना है dr/dt। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो 900 ये हो जाएगा, ये सब इधर आएगा भाग में, तो 4 पाई r की जगह हम लोग रखेंगे 15, है ना, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा इसको टू dr/dt, है ना, ये हो जाएगा। वो कुछ है ही नहीं है, हलवा हो गया। ठीक है, तो सुनो, ठीक है, अब सुनो, ये नहीं काटे 900 15 का स्क्वायर 225, तो 4 गुणे 225 पाई, ये हो गया इक्वल्स टू dr/dt। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं। सुनो, करो तो 5 के 20 का 0 हासिल 2 आएगा, 4 दूने 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9, तो 900/900 है ना, तो ये सीधे सीधे खत्म हो गया। क्लियर, ये सीधे सीधे खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? सुनो, यहाँ पर हमारे पास आ गया है dr/dt इक्वल्स टू 1/पाई, ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, है ना। जो रेडियस है वो इस रेट से क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। रेडियस उसकी 1/पाई इस रेट से। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9th है। इसमें दिया गया है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बैलून है जो कि हमेशा कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है। कह रहा है अब वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस जो है बदलती रहती है, ठीक है, वेरिएबल है। तो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको वॉल्यूम निकालना है कब? जब रेडियस को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, तब उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, मतलब तब उसका वॉल्यूम कितना, किस रेट से बढ़ जाएगा, ठीक है, इस बैलून का। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मतलब वॉल्यूम अगर रेडियस को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका बैलून का जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा, किस रेट से बढ़ेगा, है ना। तो सुनो, लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून बी r सेंटीमीटर, है ना, तो r सेंटीमीटर हम मान ले रहे हैं, ठीक। इट्स रेडियस, ठीक है, तो रेडियस तो हमने मान ही लिया। इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इट्स वॉल्यूम, तो हमने इसका वॉल्यूम लेट कर रखा है v = 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। और हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम जो है किस रेट से बढ़ेगा, dv/dt, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। जब रेडियस r आपको दिया ही गया है कि 10 सेंटीमीटर है, बढ़ाने के बाद ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है। चलो देखो फिर आगे इसको बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई और dr
अपॉन डी टी, इसका हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 4/3 पाई, ठीक, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और ये हो जाएगा dr अपॉन dt। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ आ वेरिएबल रेडियस, अच्छा रेडियस कैसी वेरिएबल, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, increases with the radius when the latter is 10 centimeter. Find the rate at which its volume is increases with the radius when the latter is 10 centimeter. अच्छा, इसमें जो है ना, किस रेट से, रेडियस एक वेरिएबल है यहाँ पर, है ना, रेडियस क्या है यहाँ पर, वेरिएबल रहेगा, तो रेडियस के ही रिस्पेक्ट में रहेगा, तो यहाँ पर 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा सीधे सीधे, है ना, डी आर, आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, आर का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका आर के ही रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डी वी अपॉन डी आर हमें ये निकालना है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा और रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, अब सुनो, 4 पाई और यहाँ पर आर की वैल्यू हमें 10 दी गई, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, इस रेट से उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा जब रेडियस को 10 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाएगा तो। ठीक है, तो ये आपको जो है पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है कि आ लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है और वॉल के सहारे इस तरह से लगी हुई है। जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है, इसको समझते हैं, इस तरह से वॉल बनी हुई है। ठीक है, ये वॉल हो गई इस तरह से, ठीक, ये वॉल है, तो इस वॉल के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है इस तरह से। ठीक है, ये मान लो ग्राउंड है ऐसे, तो इस ग्राउंड से एक सीढ़ी लगी हुई है। एक सेकेंड, हाँ, ये ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड से एक सीढ़ी इस तरह से खड़ी की गई है इस तरह से, और ये क्या है, लैडर। ठीक, ये क्या है, वॉल, ये वॉल है। अब सुनो, मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वॉल की वो y है, y मीटर है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है, x मीटर है। ठीक है, ये क्या है, लैडर है, ये वॉल है, वॉल की जो हाइट है वो कितनी है, इसको वॉल बोलेंगे, और इसकी हाइट हमें दी गई है, मतलब हम लेट कर ले रहे हैं y मीटर है इसकी हाइट, ये है वॉल, वॉल। ठीक, अब ये धीरे धीरे ऐसे खिसकती हुई जा रही है, ऐसे बढ़ती हुई जा रही है, समझ रहे हो, ऐसे धीरे धीरे खिसकती हुई चली जाएगी, ऐसे ऐसे दूर चली जाएगी, ऐसे खिसकते हुए। तो आप जानते हो अगर ये खिसकते हुए दूर की तरफ जाएगी, ठीक है, दूर की तरफ ऐसे खिसकते हुए जाएगी, तो क्या होगा कि इसका हाइट डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना। तो वही कह रहा है, आ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, ये दी गई है आपको 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक, लॉन्ग, अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट अ वॉल लगी हुई है। ठीक, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, बॉटम इसका कहाँ है, ग्राउंड पे है, ये क्या है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक, ग्राउंड पे, फ्रॉम द वॉल, अब कह रहा है कि अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डिक्रीज होती जा रही है। dx अपॉन dt की वैल्यू हमें दी गई है, कितना ही है, डिक्रीज होती जा रही है ना, तो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का रेट हमें दिया गया है इसका। ठीक है, कह रहा है हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये वाली जो है dy अपॉन dt, ये एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, किस रेट से ये डिक्रीज होगी, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर हमें दी गई है, 4 सेंटीमीटर हमें दी गई है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। चलो बढ़िया, तो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सुनो,
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये y हो गया, ये x हो गया, ये निकाल देना है। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एक्चुअली क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अच्छा सुनो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है dy/dt, इसको उधर भेज देंगे। तो भैया ये आ जाएगा √25 माइनस x का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, चलो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dt। अब पहले तो हम इस रूट का करेंगे, तो 1/2 अंडर रूट, ये सब ऐसा ही आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इनटू अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dt किसका, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका रूट का डिफरेंशिएशन किया, फिर इसका 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो 25 का तो 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt, राइट। अब सुनो, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा माइनस का 2x इंटू dx/dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 2 से इस 2 को हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सुनो, dy/dt इक्वल्स टू x की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे, 4, क्योंकि x इक्वल्स टू 4 हमें गिवन है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक, और फिर हमारे पास कितना बचेगा, देखो x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 हो जाएगा, इंटू dx/dt की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, तो ये -2 यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो 4 2 जा 8, यहाँ पर देखो 25 में से 16 माइनस होगा 9 होगा, और 9 का रूट कितना बाहर आएगा, 3। तो इस सेंटीमीटर, है ना, पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लोग इसको माइनस में आया है, इसलिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज, यानी जो हाइट है वो इस रेट से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट करना है यहाँ पर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ठीक है, ये कर्व हमें दिया गया है, इसके अलोंग क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये जहां पे मूव कर रहा है उसके हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं उस पॉइंट के। ठीक है, कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। वो पार्टिकल क्या करता है, y कोऑर्डिनेट को चेंज करता है 8 टाइम्स फास्ट, किसके कंपेयर में, x कोऑर्डिनेट के कंपेयर में, y एक्सिस पर तेजी से चलता है। ठीक है, तो सुनो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 6 dy/dt हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 3x² dx। अब देखो पहले पावर का किया, अब हम लोग इसका करेंगे dt। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी, कंडीशन दिया गया है, सुनो, कंडीशन दिया उसने कि जो है वो y कोऑर्डिनेट को चेंज करता है 8 टाइम्स फास्ट एज कंपेयर टू x। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dy/dt ये 8 टाइम्स फास्ट है, किससे, x कोऑर्डिनेट से फास्ट है। अगर हमें दोनों को इक्वल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दोनों बराबर आएंगे। भाई ये 8 टाइम्स फास्ट चलता है इस पर, y कोऑर्डिनेट पर, तो और किसके कंपेयर में, x कोऑर्डिनेट के कंपेयर में y कोऑर्डिनेट पर 8 टाइम्स फास्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों को हमें इक्वल करना है तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आई कि नहीं, तो यहां पर हमने कर दिया बराबर। अब सुनो dy/dt की जगह हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट करेंगे कहां पे,
यहाँ पे चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई डी टी आ गया, इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, डी बाई डी टी यानी 2 और डी बाई डी टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 8 dx अपॉन डी टी, क्लियर, इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ था एक्स स्क्वायर dx अपॉन डी टी, ये बचा हुआ, ठीक। सुनो अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सुनो इसका ये हो जाएगा 16 है ना, dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx अपॉन डी टी, एक तरफ सबको बुला लो तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx अपॉन डी टी कर लो कॉमन और इधर कुछ नहीं बचा 0, ठीक। अब सुनो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 0, है ना, ये उधर चला जाएगा तो x मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 4 आएगी, क्लियर। अब अगर हम x इक्वल टू पॉजिटिव का 4 ले लेते हैं, x इक्वल टू कितना ले ले 4, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ रखो 6 इंटू वाई इक्वल्स टू x का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब करोगे तो 16 चौके 64, 64 प्लस 2 यानी 6y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 66, इससे कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, मतलब पॉइंट हमें क्या मिला, पॉइंट हमें मिलेगा 4,11, है ना, ये मिलेगा। अब अगर मैं माइनस वाला पॉइंट ले रहा हूँ, है ना, अगर मैं माइनस वाला पॉइंट लूँ तो सुनो ये इधर ले रहा हूँ ना, इधर ले रहा हूँ, देखो एक ही, हाँ एक पेज पे करता हूँ ना, तो सुनो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ओके ओके। सुनो अब मैं अगर माइनस वाला नंबर ले रहा हूँ, ठीक, x इक्वल टू कितना -4, इसको यहाँ पे रखो तो 6y ये आ जाएगा माइनस का 64 प्लस का 2, तो 6y ये कितना बचेगा माइनस का 62, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -62 अपॉन 6, इसको हम लोग कट कर सकते हैं 2 से, ठीक है, तो 2 से हम लोग काट सकते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 से करेंगे ये 32 आ जाएगा, 31 कितना आ जाएगा 31, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल जाएगी हमें 31/3, है ना। तो पॉइंट एक्चुअली हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा हमें -4, -31/3, तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास और एक वो पॉइंट हो जाएगा 4,11, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या फाइंड करना था, पॉइंट फाइंड करने थे जो जहाँ पर वो कर्व पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।